जब इतिहास राजाओं और उनकी जीतों के किस्से लिख रहा था, उसी वक्त गुजरात की सूखी धरती पर बगावत की एक ऐसी चिंगारी सुलग रही थी जिसकी कहानी गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गई। ये कहानी किसी रानी या राजकुमारी की नहीं है, बल्कि एक ऐसी औरत की है जिसने बिना ताज और बिना तख्त के अपने दम पर इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये शब्द जब तलवारों की चमक लिखी जा रही थी, तब गुजरात की एक महिला ने बिना ताज बिना तख्त बारवटिया बनकर इतिहास हिला दिया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस दबी हुई सच्चाई की गूंज है जिसे आज हम महसूस करने की कोशिश करेंगे। हर बगावत के पीछे ना एक गहरा जख्म होता है। तो चलिए कहानी के इस पहले हिस्से को समझते हैं। अन्याय की वो आग। ये उन औरतों की कहानी है जिन्हें दुनिया ने शायद डकैत का नाम दे दिया, पर सच तो ये है कि वो उस नाइंसाफी के खिलाफ उठी एक चीख थी जिसे कोई सुनने को तैयार नहीं था। इस कहानी को समझने के लिए बारवटिया शब्द का मतलब जानना बहुत जरूरी है। बारवटिया यानी वो जो व्यवस्था से बाहर जंगलों और पहाड़ों में जीने को मजबूर हो जाए। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, हर बारवटिया अपनी मर्जी से बागी नहीं बनता, कुछ को तो हालात और जुल्म बागी बना देते हैं। उस दौर में गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में जमींदारों का जुल्म एक नासूर बन चुका था। गरीबों की जमीनें, उनकी रोजी रोटी, सब कुछ बेरहमी से छीना जा रहा था। इंसाफ के दरवाजे बंद थे। एक ऐसा माहौल था जहां सांस लेना भी घुटन भरा लगता था, जहां उम्मीद लगभग मर चुकी थी। ऐसे में लोगों के सामने क्या रास्ते बचते हैं? बस दो ही तो थे, या तो चुप रहकर जुल्म सहते हुए घुट-घुट कर मर जाएं, या फिर बगावत का रास्ता चुने। ये एक नामुमकिन सा चुनाव था, लेकिन कुछ औरतों ने खामोशी की मौत से ज्यादा विद्रोह की आग में जलना मंजूर किया। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक घूंघट बगावत का परचम बन जाता है। ये सिर्फ एक सामाजिक बदलाव नहीं था, ये जुल्म के खिलाफ लड़ने का एक बहुत ही निजी और गहरा फैसला था। सबसे पहले वो घूंघट हटा। ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा हटाना नहीं था, नहीं, ये उन सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने का ऐलान था जो एक औरत को कमजोर और सीमित रखती हैं। ये सत्ता को दी गई पहली खुली चुनौती थी। और फिर हाथ में हथियार उठा लिया गया, और इसी के साथ बदलाव पूरा हुआ। एक घरेलू औरत से एक योद्धा बनने का सफर। ये इस बात का ऐलान था कि अब वो अपनी और अपने लोगों की रक्षा खुद करेंगी। उनका इंसाफ करने का तरीका बहुत सीधा और साफ था। जिस दौलत को रात के अंधेरे में जालिमों से लूटा जाता, वही दौलत दिन के उजाले में जरूरतमंदों में बांट दी जाती थी। इस तरह उन्होंने अमीरों के दिलों में खौफ और गरीबों के दिलों में उम्मीद की एक लौ जलाई। और इसी वजह से इन महिला बारवटिया की एक दोहरी पहचान बन गई। एक तरफ वो थी खतरनाक बागी, तो दूसरी तरफ इंसाफ की देवी। जालिमों के लिए वो कानून तोड़ने वाली डकैत थी, लेकिन गरीबों और मजलूमों के लिए वो इंसाफ की देवी थी, जो उन्हें उनका वो हक दिला रही थी जिसे इस व्यवस्था ने उनसे छीन लिया था। एक ही इंसान के ये दो चेहरे उनकी भूमिका की गहराई को दिखाते हैं। जरा सोचिए, एक औरत जिसे समाज ने हमेशा कमजोर समझा, जब उसका दर्द और गुस्सा एक साथ मिलते हैं तो वो कितनी बड़ी ताकत बन सकती है। ये सिर्फ कुछ जमींदारों के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, ये पूरी की पूरी व्यवस्था को एक खुली चुनौती थी। इस बगावत के पीछे अनगिनत दर्द भरी कहानियां थीं। ये लड़ाई बहुत निजी थी। किसी की जमीन छीन ली गई थी, किसी की इज्जत लूटी गई थी, तो किसी का पूरा परिवार ही तबाह कर दिया गया था। यही दर्द, यही तकलीफ उनकी बगावत का ईंधन बनी, उनकी ताकत का सबसे बड़ा स्रोत। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, इतिहास का वो अनसुना सच। इन औरतों की विरासत क्या है, और ये सवाल कि आखिर उनकी कहानियां आधिकारिक रिकॉर्ड से क्यों गायब हैं। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि उनके जबरदस्त प्रभाव के बावजूद इतिहास लिखने वालों ने इन महिला बारवटियों को अपने पन्नों में जगह नहीं दी। शायद उनकी बगावत सत्ता में बैठे लोगों के लिए एक खतरा थी, और इसीलिए आधिकारिक इतिहास ने उन्हें जानबूझकर भुला दिया। लेकिन अगर किताबें खामोश हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कहानी खत्म हो गई। उनकी बहादुरी आज भी गुजरात की लोक कथाओं और कहानियों में जिंदा है, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। इससे एक बहुत अहम सवाल उठता है। कभी-कभी जिससे समाज बागी या कानून तोड़ने वाला कहता है, असल में वही समाज का असली
अनसुना नायक होता है। इतिहास हमेशा विजेता नहीं लिखते, कभी कभी सच्चा इतिहास लोगों के दिलों में लिखा जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहता है। और आखिर में वो अपने पीछे एक ऐसा पैगाम छोड़ गईं जो आज भी गूंजता है, अन्याय के सामने झुकना नहीं, लड़ना सीखो। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये एक विरासत है। ये हमें याद दिलाती है कि जब इंसाफ के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो बगावत करना सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक फर्ज बन जाता है।